हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईके स्टडी में। सो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी आप लोगों को तो देखकर आसान लग रहा होगा कि यह तो 25 को 5 से भागा देंगे तो 5 आएगा, 8 से 64 को भागा देंगे तो 8 आएगा। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले इन सभी सवाल को सॉल्व करने से पहले हम एक नियम जानेंगे। घातांक का नियम क्या होता है दोस्तों? वो नियम होता है, यदि गुणा में बेस समान हो तो घात जुड़ जाती है। तो ये बराबर में आ जाएगा एक की घात में n प्लस यम आएगा। अगर बेस समान है, इसे बेस कहते हैं दोस्तों, और एक घात है, तो अगर दोनों बेस समान है तो बराबर में आएंगे तो इसकी घात जो है कि n माइनस यम हो जाएगी। एक की घात n माइनस यम हो जाएगी। और दोस्तों अगर एक की घात n है और ऊपर यम है तो वो गुणा हो जाएगा, एक की घात n इंटू में यम हो जाएगा। और दोस्तों एक और, अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में होती है, चाहे ए भी क्यों ना हो, तो अगर अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो 1/2 हो जाता है उसके घात में। सो आइए दोस्तों इसी नियम का प्रयोग करके इन्हें सिद्ध करेंगे कि 25/5 बराबर 5 होता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे नियम इसी तरफ रहने देंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 25 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 25 को 5 का वर्ग लिख सकते हैं, बटा में 5 लिख सकते हैं। 5 की अगर कोई घात नहीं तो 1 होता ही है, तो 1 लिख लेंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, जब बेस समान होता है तो फार्मूला कौन ये लगेगा, एक की घाते n बटा के एक घाते यम वाला। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 की घात में 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसकी घात में से एक घट जाएगा तो 5 की घात 1 बचेगा, तो यहाँ 5 की घात 1 बचेगा, तो 5 की घात 1 बराबर आ गया इसके। तो यही लॉजिक है दोस्तों कि इसी नियम के सहायता से यह सॉल्व होता है। तो देखिए, जब इसमें हम घटा दिए तो 5 आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यह लॉजिक, कि कुछ नहीं करना है दोस्तों। जब 25 को तो हम 5 का वर्ग लिख सकते हैं, तो बेस समान हो जाएगा। देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन उसकी घात, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। तो घात समान रहे या ना रहे, लेकिन अगर उसका बेस समान है तो वो घातें ऊपर जाकर घट जाती हैं। देखिए दोस्तों कि 5 की घात 2 माइनस 1 हो गया, और जब 2 में से घटाएंगे तो 5 की घातें 1 हो गया, जो कि इसके बराबर है। इसकी भी घात 1 है दोस्तों, तो 1 को दिखाते नहीं है, वो हमेशा होती ही है। आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दिया है 64/8 बराबर करना है 8 के। तो क्या करेंगे, 64 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 64 तो 8 का वर्ग है और बटा के 8 है। 8 की घात में अगर कुछ नहीं तो 1 होता ही है, तो 1 लिख लेंगे। तो दोस्तों ये नियम क्या कहता है कि अगर बटा में कोई भी संख्या है और उसका बेस समान है तो ऊपर जाकर घट जाती है, तो वो हो जाएगी 8 की घाते 2 माइनस 1, जो कि बराबर आएगा 8 के। आइए दोस्तों और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको यह नियम सिखा देंगे कि कैसे लगाते हैं। आइए दोस्तों इसे देखते हैं। इसमें दिया है 100/10। तो दोस्तों आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 100 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 100 को तो घाते 2 लिख सकते हैं बटा के 10। इसकी कोई घात नहीं तो 1 होता ही है, और इस नियम का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घाते 2 माइनस 1, जो कि आएगा 10 के बराबर। आइए दोस्तों और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 1000/10 बराबर आना चाहिए 100 के। तो क्या करेंगे दोस्तों, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1000 को 10 की घाते 3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब गुणा करेंगे 3 बार तो 1000 आता है, और बटा के 10। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसकी 1 घात है, इसकी 3 घात है। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर बेस समान है तो घातें बटा से ऊपर जाती हैं। तो यानी ये बटा में है, अगर ऊपर जाएगी तो घात घट जाती है, बेस समान होना चाहिए। तो यहाँ बेस समान है और घात अलग अलग है कि फिर भी घट जाएगी, तो हो जाएगा 10 घाते 3 माइनस 1, यानी कि आ जाएगा 10 की घाते 2, जो कि 100 के बराबर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए आपको होमवर्क देता हूँ, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। इन 2 सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन्हें सिद्ध कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह लॉजिक आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।